हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत विषय मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 4 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्लास के एंड तक बने रहिएगा। जब क्लास खत्म होगा तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे, हम आपसे वादा करते हैं। चलिए इस क्लास को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले आपको चेक करना है इसका जो मूल है उसका अस्तित्व है या नहीं है। ठीक, उसके लिए हम आपको बहुत आसान तरीके से हम बताने वाले हैं, आप एक ही बार में सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं और आपको सिखाते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन 1 है। आपको लिखना है हल। दिया है, देखिए आपको दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। लिख देना है आपको 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 आपको दिया है। इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है। ठीक, आपको यहाँ लिखना है समीकरण, आपको लिखना है समीकरण 1 का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर आपको लिखना है समीकरण 1 का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर चलिए जब आप तुलना करेंगे तो आपको यहाँ देखिए a के स्थान पर इसमें क्या है 2 है, तो आपका a का मान 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ x है, x के स्थान पर x है, b के स्थान पर इसमें -7 है, यहाँ आपका आ जाए b के स्थान पर -7, मतलब b का मान आपका 7 है। c के स्थान पर इसमें 3 है, तो मतलब c का मान आपका 3 हो जाएगा। ठीक, आपको a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3 मिल गया। ठीक, अब आपको एक सूत्र को याद रखना है। सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी है, यही सूत्र आपको चारों क्वेश्चन में लगेगा। ठीक, चलिए d बराबर होता है, चूंकि d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। अब d क्या है, d आपका विविक्तिकार है, क्या है आप लिख सकते हैं जहां d विविक्तिकार है, विविक्तिकार है। ठीक, ए क्या है, ए आपका x² का गुणांक है, जो b है x का गुणांक है, और जो c है अचर पद है आपका। ठीक, चलिए आपको यहां मान रखना है। अब यहां आपका आ जाएगा d बराबर, देखिए यहाँ b है, b का मान -7 है, तो यहाँ आ जाएगा -7 का होल स्क्वायर 4 गुणे a का मान क्या है, a का मान 2 है, गुणे c का मान 3 है। यहाँ देखिए 7 का वर्ग है, मतलब यहाँ आप लगा सकते हैं दिस इम्प्लाई आपका d बराबर आ जाएगा यहाँ -7 गुणे -7 -4 गुणे 2। देखिए जब आप इन सबका गुणा करें 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 आ जाएगा। ठीक, इस 7×7 माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है प्लस। देखिए यहाँ प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है प्लस। जब समान चिन्ह होता है तो प्लस होता है, जब विपरीत चिन्ह होता है तो माइनस होता है। ठीक, यहाँ देखिए 7×7 आ जाएगा -24। जब हम घटा देंगे देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 49 में से 24 गए 25 आ गया। ठीक, डी का मान क्या है 25 आया। अब आपको यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है, जब डी का मान क्या है प्लस आए
यहाँ देखिए इसके सामने प्लस माना जाए। जब डी का मान प्लस आए या डी बराबर 0 आए, इन दो कंडीशन में जो होता है, जब डी का मान दशमलव में आ जाए, लेकिन दशमलव जैसे दशमलव का मतलब 0.5 हो गया, ठीक। लेकिन जब 0 माइनस इसके सामने आ जाए, बस जब माइनस सामने आ जाए तो आप समझ लीजिए कि अस्तित्व नहीं है। जब माइनस ना आए तो आप समझ लीजिए अस्तित्व है, ठीक। और डी का मान 0 आएगा तो भी अस्तित्व होगा, आपको इतना याद रखना है, ठीक। चलिए, मतलब एक कंडीशन आपको याद रखना है, जब डी बड़ा हो या बराबर हो 0 से तो अस्तित्व है, ठीक। ये अस्तित्व है, ठीक, इसके लिए अस्तित्व है, ठीक। अस्तित्व है, ठीक। लेकिन जब डी से बड़ा होगा 0, क्या, जब डी से बड़ा होगा 0 तो क्या होगा, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक। आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ देखिए d बराबर 25 आया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 25 बड़ा है 0 से, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल ना। आप देख सकते हैं यहाँ 25 से अधिक है। अब यहाँ देखिए d के स्थान का, d का मान 25 है, d के स्थान पर मैंने 25 रखा। अब 25 तो अधिक है 0 से, तो क्या है, अस्तित्व है, आप लिख सकते हैं। चलिए, आप यहाँ लिख सकते हैं, आपको इसे मिटा देना है, ठीक। हम यही लिख देते हैं, आपको लिखना है अतः अतः समीकरण 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल का अस्तित्व है, अस्तित्व है, ठीक। आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए, इसके आगे देखिए, जब अस्तित्व है तो आपको क्या करना है, आपको इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के विधि द्वारा हल करना है, ठीक। अब आपको यहां लिख देना है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक। आपको लिख देना है इस प्रकार से, थोड़ा हेडिंग डाल देना है कि लगे कि यहां से आप पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किए हैं, ठीक। उसके बाद आपको लिख देना है दिया है, आपको दिया है आपको 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक। ये आपका समीकरण 1 है। अब देखिए, आपको इसे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको x² के गुणांक, देखिए ये x² है, x² के सामने जो होता है उसे x² का गुणांक बोलते हैं, x के सामने जो गिनती होती है उसे x का गुणांक बोलते हैं, इसे अचर पद बोलते हैं, ठीक। इतना आपको जानना बहुत जरूरी है, यदि नहीं जानते हैं आप वीडियो को पॉज करके पहले रट लीजिए, ठीक। ये x² का गुणांक 2 होता है, देखिए जो x² के सामने होता है x का गुणांक हो तो x² का गुणांक होता है, जो x के सामने होता है x का गुणांक होता है, ये अचर पद होता है, ठीक। अब देखिए, जो यहाँ x² के गुणांक को पहले आपको 1 बनाना है, देखिए यहाँ 2 है, 1 कब बना सकते हैं, यदि आप यहाँ से 2 से भाग दे देंगे, 2 1 कम 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा ना, तो आप तो ऐसे डायरेक्ट 2 से इसमें भाग तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है, ठीक। तो आपको पूरे समीकरण में 2 से भाग देना होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, चलिए नोट कीजिए, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर
चलिए हम 2 से भाग देंगे। अब यह हमारा आ जाएगा 2x² बटे 2 माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा x², यहाँ हम लगा देंगे दिस इम्प्लाई माइनस 7/2x आ जाएगा प्लस 3/2। देखिए जब हम किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा 0 प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ हम 0 लिख देंगे। अब आपको यहाँ समझना थोड़ा बहुत, एक स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपको सेकंड स्टेप पर चलना है। सेकंड स्टेप यहाँ देखिए, जो x का गुणांक होता है इसका आपको आधा करना है, उसके बाद उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है। दोनों पक्षों में नहीं जोड़ना है, यदि आप दोनों पक्षों में नहीं जोड़ना है आपको, ठीक, एक ही पक्ष में जोड़ना है, उतना जोड़ना है उतना ही आपको घटा देना है। ठीक, एक ही पक्ष में। चलिए आपको इससे पहले समझना है, देखिए x का गुणांक आपका क्या है, 7/2 है। 7/2 है, इसका आधा क्या हो जाएगा, आधा का मतलब 1/2 होता है, तो आपको 1/2 से इसमें गुणा करा देना होगा, तो आपको आ जाएगा 7/4। ठीक, आपका 7/4 आ गया। अब आपको इसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। एक पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने का नियम है, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक, देखिए 7/4 का होल स्क्वायर है ना, आपको इतना जोड़ना है इस पक्ष में और इतना ही घटाना है। समझ में आए? x का गुणांक है 7/2 है, इसका आधा मैंने कर दिया, आधा का मतलब होता है 1/2। ठीक, 1/2 से मैंने गुणा कराया। आपको हमेशा याद रखना है आधा का मतलब 1/2, आपको 1/2 से हमेशा गुणा करा देना है। ठीक, 7/4 का होल स्क्वायर आ गया। चलिए यहां हम लिखेंगे x² 7/2 x प्लस यहां हम लिखेंगे 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस आपको लिखना है 3/2 बराबर 0। ठीक, अब आपका ये सूत्र बन गया है। क्या है, सूत्र बन गया है। अब सूत्र कैसे आपको यहाँ लिखना है। ठीक, लिखने के लिए यहाँ देखिए क्या है, x है ना, यहाँ x का स्क्वायर है तो आपको यहाँ x लिख देना है। ठीक, अब चिन्ह आपको क्या है, यहाँ माइनस का लगाना है, प्लस का देखना है आपको। x का गुणांक कहाँ है, x का गुणांक आपका क्या है, 7/2 है, इसके सामने किसका चिन्ह है, माइनस का, तो आपको यहाँ माइनस का चिन्ह लगाना है। ठीक, x के गुणांक के सामने किस चीज का चिन्ह है, वही आपको यहाँ चिन्ह लगाना है। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, 7/4 का होल स्क्वायर है तो आपको यहाँ लिख देना है 7/4। ठीक, उसके बाद आपको इस प्रकार से पूरी पे होल स्क्वायर लगा देना है, बस। हम समझते हैं कि ये स्टेप आपको बहुत आसान सा तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए ये -7/4 का जो होल स्क्वायर है, इस साइड माइनस से बराबर के इस साइड जाए तो प्लस हो जाएगा। चलिए हम इस पूरे पक्ष को बराबर के इस साइड भेज देते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड जाते माइनस हो जाएगा, आएगा 3/2। चलिए अगले पेज पर यहाँ आपका आ जाएगा दिस इम्प्लाई, उसके बाद आ जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 7×7 = 49, 4×4 = 16। ठीक, यहाँ आ जाएगा 7×7 = 49 / 4 = 16 माइनस 3/2। ठीक, जब हम इसे सॉल्व, यहाँ आ जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम जो है 16 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 49 माइनस देखिए 2 8 16, 8 त्रिक 24, यहाँ आ जाएगा 24। यहाँ आ जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, जब यहाँ हम घटा दें आ जाएगा 25/16। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक,
यहाँ आ जाएगा x-7/4 बराबर यहाँ आ जाएगा अंडर रूट। हम इसे लिख सकते हैं 25 को 5 और 16 को लिख सकते हैं 4। ठीक, यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं। अब जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। चलिए, तो यहाँ आपका आ जाए x-7/4 बराबर यहाँ आपका आ जाए 5/4। जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक, x का 2 मान आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब हमें यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको यहाँ लिखना होगा x का, देखिए 2 मान है, यहाँ से आप देख रहे हैं प्लस माइनस है ना। आपको एक बार लिखना है धनात्मक चिन्ह लेने पर, उसके बाद एक बार आपको लिखना है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। चलिए हम पहले धनात्मक चिन्ह लेते हैं। धनात्मक चिन्ह लेने पर अब देखिए धनात्मक चिन्ह लेते हैं। देखिए आपको इसे लिखना है x-7/4 बराबर, देखिए धनात्मक चिन्ह आपको प्लस का चिन्ह लगा लेना है। क्या लिखना है? 5/4 आपको लिख लेना है। ठीक, देखिए -7/4 को हम बराबर के इस साइड भेज देते हैं, हमारा आ जाएगा 5/4। ये माइनस से बराबर के इस साइड जाए तो हो जाएगा 7/4। जब हम इसे फाइन करेंगे तो आ जाएगा, हमारा हर समान है तो आ जाएगा 4 + 5 + 7। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 × 5 = 12/4। तो x बराबर आपका आ जाएगा 4 × 3 = 12। x का मान आपका आ गया 3। ठीक, यहाँ आपको लगा देना है दी सिंपलाई इस प्रकार से। ठीक, x का मान आपका 3 आ गया। आपकी बार आपने धनात्मक चिन्ह लिए थे, अब आपको ऋणात्मक चिन्ह लेना है। ठीक, आपको यहाँ लिखना है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर चलिए आपको लिखना है x-7/4 x-7/4 बराबर माइनस आपको की लेना है -5/4 आपको लिखना है 5/4। ठीक, आपको लगाना है अब सिंपलाई। यहाँ x, देखिए इस साइड माइनस से बराबर के इस साइड जाए तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा -5/4 + 7/4। हर तो समान है, हम यहाँ लिखेंगे 4 बटे -5 + 7। तो यहाँ हम घटा देते, यहाँ आ जाएगा x बराबर 2/4। 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। x बराबर आपका आ जाएगा 1/2। चलिए आपको यहाँ लिख देना है अतः आपको x का मान फाइंड करना था। आपको x का मान आ गया, x बराबर आपको 3 मिला और यहाँ x बराबर आपको मिल गया 1/2। अतः समीकरण 2x² - 7x + 3 समीकरण 2x² - 7x + 3 बराबर 0 के मूल क्रमशः 3 और 1/2 है। ठीक, यहाँ से आपको नोट करना है।
आपको कुछ नहीं करना, जो दिया है उसे दिया है लिख देना। समीकरण एक में समीकरण एक का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब आप तुलना करें तो आपको ए बी सी का मान रख देना है। जब आप ए बी सी का मान रखें तो आपको डी का मान मिल जाएगा। अब डी का मान धनात्मक आए तो आप लिख सकते हैं अस्तित्व है समीकरण का, ठीक। उसके बाद चलिए आपको समझा देते हैं एक बार और हम। अब आपको लिख देना है पूर्ण वर्ग वृत्त से, जब अस्तित्व है तो आपको पूर्ण वर्ग वृत्त से हल करना है। तो आपको दिया है समीकरण, अब आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाने के लिए समीकरण एक के दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर मैंने 2 से भाग दे दिया। ये सारी चीज कैलकुलेट हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर का जो एक्स का गुणांक था मैंने इसका आधा करके दोनों पक्षों इसका आधा किया और उसके बाद उसका वर्ग किया। दोनों पक्षों में मैंने बाएं पक्ष में जोड़ दिया और घटा दिया। अब घटाने के बाद इस प्रकार से हमारा समीकरण प्राप्त हुआ। उसके बाद हमें 2 चिन्ह प्राप्त हुए। फिर मैंने एक बार धनात्मक चिन्ह लिया तो हमें 3 प्राप्त हुआ। जब मैंने ऋणात्मक चिन्ह लिया तो हमें x बराबर 1/2 प्राप्त हुआ। मैंने लिख दिया अतः समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्रमशः 3 और 1/2 हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हल। दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। आपको समीकरण एक मान लेना है। समीकरण एक की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, चलिए जब हम तुलना करें तो देखिए ए के स्थान पर इसमें 2 है तो आपको ए का मान 2 मिल जाएगा और बी का मान आपको देखिए एक्स के सामने क्या माना जाएगा 1 तो यहाँ आ जाएगा बी का मान 1 और सी बराबर आपको -4 मिल जाएगा, ठीक। हमारा डी बराबर एक सूत्र होता है, डी बराबर होता है सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ आ जाएगा देखिए बी का मान क्या है 1 तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए सी, एक मान 2 है और सी का मान क्या है -4। तो डी बराबर आपको मिल जाएगा देखिए यहाँ एक आ जाएगा, एक गुणे एक का स्क्वायर जो होता है एक होता है, यहाँ 4 दूनी 8 चौक 32 आ जाएगा, ठीक। अब माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, ठीक। समान चिन्ह हमेशा प्लस होता है, समान चिन्ह का गुणा होता है तो हमारा प्लस आता है। यहाँ 32 से 33 आ जाएगा, ठीक। अब 33 क्या है धनात्मक है तो आपका अस्तित्व है। चलिए आपको यहाँ लिख देना है अतः समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अतः समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0 बराबर 0 के मूल का अस्तित्व है तो आपको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। चलिए आपको यहाँ लिख देना है पूर्ण वर्ग विधि। आपको ऐसे थोड़ा हेडिंग डाल देना है काली पेन से, ठीक। चलिए आपको लिख देना है दिया है क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। आपको इसे समीकरण एक मान लेना है, ठीक। अब आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक बनाना है। इसके लिए आपको समीकरण जो एक है आपको समीकरण एक के दोनों पक्षों में 2 से भाग देना होगा। आपको यहाँ लिखना है समीकरण एक के दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, चलिए हम भाग देते हैं। जब हम भाग देते हैं 2x² प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर 0। यहाँ आपका आ जाएगा x², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा देखिए 1/2 x हम लिख सकते हैं, देखिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ आ जाएगा 2 बराबर 0। ठीक, अब आपको क्या करना है, x² का गुणांक क्या है 1/2 है। अब आपको इसका आधा करना है। आधा करने के लिए आपको इसमें 1/2 से गुणा करा देना है। ठीक, जैसे कि समझते हैं आप, एक कोई सेब है। ठीक, अब हम इसका आपसे कहें आधा करने के लिए, आप इसे 20 से काट देंगे इसे। ठीक, इसका आधा हो गया। अब पहले क्या था, एक भाग था, क्या था, एक भाग था। अब बाद में क्या हो गया, 2 भाग में बढ़ गया, तो मतलब 2 हो जाता है। ठीक, हमेशा आपको याद रखना है इस प्रकार से, 1/2 से आपको हमेशा गुणा करा देना है। ठीक, अब देखिए हम x² के गुणांक का क्या करेंगे, आधा, 1/2 का आधा हम करेंगे, तो इसमें 1/2 से गुणा करेंगे, बराबर आ जाएगा 1/4। 1/4 का हम वर्गमूल ले लेंगे। 1/4 का वर्गमूल हमें दोनों बाएं पक्ष में जोड़ना और घटाना है। चलिए, यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1/2 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे x लिखेंगे, यहाँ से हम x लिखेंगे। अब देखिए x के गुणांक क्या है, 1/2, इसके सामने किसका चिन्ह है, प्लस करते हैं, हम लगाएंगे प्लस। यहाँ देखिए 1/4 है, 1/4 के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर होते हैं, हम लिख देंगे 1/4। ठीक, आपका ये सूत्र बन गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और देखिए शेष पद जो है बराबर के इस साइड भेज देते हैं, यहाँ बराबर के इस साइड आएगा तो 1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए -2 है, बराबर के इस साइड जाते प्लस हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ हमारा आ जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 1/4 का होल स्क्वायर, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/16 प्लस 2/1 हम मान सकते हैं। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, देखिए 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 16, यहाँ जाएगा 1 प्लस 1 1 कम 1 से हम 16 में भाग दें, 16 बार जाएगा, तो यहाँ 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, देखिए हम इसे जोड़ें तो यहाँ आ जाएगा 33/16 आ जाएगा। ठीक, अब इसके ऊपर से हम स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट लग जाएगा। देखिए हम 16 को लिख सकते हैं 4 का वर्ग, यहाँ आपका x बराबर आ जाएगा x प्लस 1/4 बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 33 किसी संख्या का वर्ग नहीं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 33 लिखेंगे। ठीक, और जो 16 था 4 का वर्ग था, अब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा 4 से। ठीक, तो यहाँ आपका आ जाएगा बटे 4। ठीक, और इसके सामने क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि दो घात समीकरण है, इसके दो मान हमें ज्ञात करना होगा, इसलिए हमें यहाँ प्लस माइनस लगाना अनिवार्य है। अब आपको यहाँ लिखना है एक बार, देखिए यहाँ प्लस माइनस आपको एक बार लिखना है धन चिन्ह लेने पर या धनात्मक चिन्ह लेने पर। धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहाँ आपका x बराबर आ जाएगा x प्लस 1/4 बराबर आपका आ जाएगा
प्लस अंडर रूट 33/4। हम जब इसे इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4। तो x बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ से हर तो समान है, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 33 - 1। ये हम लगा देंगे दिस सिंप्लाई। आपका x का मान आ गया, ठीक। एक x का मान आ गया, अभी एक x का मान और ज्ञात करना है आपको। यहाँ लिखना है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। क्या लिखना है? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। चलिए आपको यहाँ लिखना है x + 1/4 बराबर, यहाँ आपको देखिए आपको माइनस ले लेना है, माइनस अंडर रूट 33/4। इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड जाए तो माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस अंडर रूट 33/4। इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड आए तो माइनस हो जाएगा। यहाँ x बराबर आपका आ जाएगा 4 बटे माइनस अंडर रूट 33 - 1, ठीक। x बराबर आपका है माइनस अंडर रूट 33 - 1/4, ठीक। ये x के आपके दो मान आ गए हैं, ठीक। अब आपको लिख देना है एक लाइन में, अतः समीकरण क्या है? अतः समीकरण 2x² + x 2x² + x - 4 बराबर 0 के मूल क्रमशः देखिए इसका मूल क्या आया है, x का मान क्या है? अंडर रूट 33 - 1/4 आया है। आपको लिख देना अंडर रूट 33 - 1/4 और माइनस अंडर रूट 33 - 1/4 है, ठीक। ये क्या है? आपका आंसर है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। चलिए हम आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं। आप हम आपको एक बार स्लाइड आपके सामने ओपन कर रहे हैं। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। देखिए तो चलिए हम समझते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।